करंट फिलामेंट पे है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, इफ देयर इज अ करंट फिलामेंट प्लेस्ड ऑन z एक्सिस, करंट ऑन दिस फिलामेंट इज 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर है ना, 8 मिली एम्पियर है, ठीक है। ए पार्ट में करंट फिलामेंट है z एक्सिस पे 8 मिली एम्पियर का, बी पार्ट में है लोकेटेड करंट फिलामेंट है is located at x is equal to -1 and y is equal to 2 अगेन है ना। ये जो I is equal to 8 मिली एम्पियर है, I is equal to 8 मिली एम्पियर है, वो लोकेटेड है यहाँ पर at x is equal to -1 and y is equal to 2। तो A और B दोनों केस में हमको निकालना है what will be the magnetic field intensity H vector at point B 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो we are going to calculate H at this point और पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सबसे पहले पार्ट ए कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसमें ये कह रहा है कि z एक्सिस है, पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसमें इस तरह से करंट है, इसमें जो है फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है इसकी, दैट इज 8 मिली एम्पियर, ठीक है 8 मिली एम्पियर, ठीक है 8 मिली एम्पियर टुवर्ड z एक्सिस फ्लो हो रहा है करंट। तो हमको निकालना है पॉइंट 2 3 4। तो ये कोई पॉइंट है P, दिस इज 2 3 4, यहां पर हमको निकालना है 2 3 4 है ना। 2 3 4 उस कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 4 यहां पर, ये देखिए P थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं 2 3 एंड 4। तो हमको क्या चाहिए, ये यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए r डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक जो कनेक्ट कर रहा है वो r वेक्टर है ऐसा। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। हमें फार्मूला क्या है, दैट इज h जो है हम निकाल चुके हैं। h इज व्हाट, I करंट ड्यू टू इनफाइनाइट करंट फिलामेंट, क्या लिख रहे हो I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, डिस्टेंस में बताया था रो a रो a पाई था। सो दिस इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ ai क्रॉस ar, ये आपको बताया था मैंने ऐसा। इतना होता है ai क्या है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा, और ar जो है हमारा रेडियस वेक्टर r है, उसका यूनिट वेक्टर टुवर्ड दिस, तो यूनिट वेक्टर टुवर्ड दिस इज ar। So here ar is r vector divided by r ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमको r वेक्टर भी निकालना है। तो r वेक्टर निकालने के लिए आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है 2 3 4, और फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमको निकालना पड़ेगा उसका प्लेसमेंट किधर है। तो z एक्सिस में, तो z एक्सिस में तो क्या है, x 0 रहेगा y 0 रहेगा, ठीक है। अब z इसके हिसाब से लेंगे, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 होना चाहिए यहाँ पे z, तो ये पॉइंट है मेरा 4 पे ऐसा, ठीक है। तो ये r जो है वेक्टर है जो कि 0 0 4 से 2 3 4 लाइन कनेक्ट वेक्टर है ना। तो 1 से लेके 2 वेक्टर, तो आप यहाँ पे r वेक्टर आप निकाल सकते हैं। सो r वेक्टर इज भी आ जाएगा 2ax this minus this, so 2 minus 0x plus 3 minus 0ay, so 2ax plus 3ay ये आ जाएगा, ठीक है। and what is r, इसका स्क्वायर, so that is 4 plus 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 13 आ गया, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज h वेक्टर, सो h वेक्टर जो है हमें मिल जाएगा, h वेक्टर दैट इज इक्वल टू I की वैल्यू लास्ट में रख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पे r है, व्हाट इज ai, सो ai जो रहेगा दैट इज az, बिकॉज़ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड z डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको az ले लिया। सो दिस विल बी az क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट था याद रखिएगा। एंड व्हाट इज ar, ar है r वेक्टर, सो r वेक्टर है मेरा दैट इज 2ax plus 3ay डिवाइडेड बाय r था, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे r स्क्वायर ऐसा कर सकता हूँ इतना। So that is r square is r is what, अंडर रूट 13, तो r स्क्वायर आ जाएगा सिंपली 13 ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया h वेक्टर इज इक्वल टू I की वैल्यू आप रख दीजिए 8 मिली एम्पियर, सो 8 into 10 to power minus 3, तो आ जाएगा 26 पाई। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 2 az क्रॉस x ऐसे ax ay az, तो हम किधर जा रहा है az क्रॉस x, तो याद आता है ay, सो दैट इज 2ay, फिर है यहाँ पे प्लस 3 है ना।
और यहाँ पे देखिएगा ए जेड क्रॉस ए वाई क्रॉस ए जेड एक्स होता है, बट ए जेड क्रॉस अगर हम ऐसे जाएं इधर से क्रॉस प्रोडक्ट ले तो माइनस एक्स होता है, तो ये माइनस 3ax करके आएगा ऐसा। ठीक है, तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर है। तो आंसर क्या आएगा मैं लिख देता हूं डायरेक्टली। तो h वेक्टर इज इक्वल टू यू विल हैव दैट इज इक्वल टू -294 अप्रोक्सीमेटली। यहां पे डेसिमल के बाद भी आएगा, डॉट करके पॉइंट में आएगा, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में मैं लिख देता हूं। सो दैट इज -294 ax प्लस that is 196 ay है ना, into 10⁻⁻6 में आएगा। तो ये मैं माइक्रो एम्पियर पर मीटर ऐसे लिख रहा हूँ, इतनी वैल्यू आपको आ जाए, तो इस तरह से इसको अप्लाई करना। सो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट, है ना। जब जेड एक्सिस में 8 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा होगा तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट p, तो उसको अटैच है 234, तो ये 234 पे इतना है। इस तरह से इसको निकालेंगे। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, बी पार्ट में आ जाते हैं। Now coming to B part, B part बोल रहा है x is equal to -1 और y is equal to 2 पे प्लेस है ना। सो B part, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो x is equal to -1 मतलब इधर x is equal to -1 और y is equal to 2, मतलब यहाँ कहीं है ऐसा, इस तरह से पैरेलल टू z एक्सिस है, करंट जो है फ्लो हो रही है ऐसा। और कोई पॉइंट p है यहाँ पे अपने को चाहिए, दैट इज व्हाट 2 3, दिस इज 2 3 एंड 4 यहाँ पे चाहिए, जो आपको h चाहिए, है ना। h की वैल्यू दैट इज दिस पॉइंट, hp बोल सकते हो, ठीक है, एट पॉइंट p। तो x इज इक्वल टू माइनस, तो ये हमारा 2 3 4 है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगेन ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा r रहेगा, ये r वेक्टर रहेगा, ar अगेन इस तरह से रहेगा। अगेन जो फॉर्मूला है hp is equal to that is equal to I divided by 2 pi r, again ai unit vector correct direction cross ar, ठीक है। तो r वेक्टर अगेन फिर आपको यहाँ पे निकालना है, तो r वेक्टर के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 3 4 हो गया, है। इसका फर्स्ट पॉइंट का क्या होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये आप देखेंगे कहां बोल रहा है, x is equal to -1 और y is equal to 2 है, तो ये हो जाएगा आपका जो वन फर्स्ट पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है क्या लिखोगे, -1 2, है ना, -1 and 2। जेड यहाँ पे जेड 4 है, तो आपको इसको भी क्योंकि पैरेलल टू जेड है इसको 4 लेना पड़ेगा आपको ऐसा। तो -1 2 4, तो ये आ गया -1 2 and 4, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1, है ना। x विल बी -1 और y is equal to 2, तो z यहाँ पे 4 रहेगा ऐसा। तो r वेक्टर आप निकाल सकते हैं, सो r वेक्टर इज अगेन 2 -1, सो दैट इज 3ax, फिर आ जाएगा 3 -2, सो दैट इज +ay, ठीक है। एंड देन 4 -4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया r इज इक्वल टू, जब निकालोगे दैट इज 9 + 1, सो दैट इज √10, √10 आ गया एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, सो दैट इज h 8 पॉइंट p इज इक्वल टू I, बाद में लिखते हैं इसको 2 pi r, एंड दैट इज को ai इज अगेन इधर है az ही है, ये भी z डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम az ही लिखते हैं, क्रॉस az क्रॉस ar इज अगेन जो है ar इज r वेक्टर डिवाइडेड बाय r। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? तो r वेक्टर इज अगेन 3ax प्लस ay, ऐसा ये क्रॉस प्रोडक्ट है याद रखिए, डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो ये नीचे ये r है, तो ये हम यहाँ पे सीधे डायरेक्टली r² लिख सकते हैं ऐसा। सो h वेक्टर 8 पॉइंट p फॉर b केस, b पार्ट के लिए ये आप चाहे तो वैल्यू रख दीजिए। सो I इज इक्वल टू अगेन 8 × 10⁻³ मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई, r इज अंडर रूट 10 है, तो r² ये आपका सिंपली 10 बन जाएगा, ठीक है। ये 3 और फिर ax ay az, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, तो az क्रॉस ax ay होता है, तो ये 3ay आ जाएगा, देन प्लस az क्रॉस ay, तो आ जाएगा
माइनस ax ऐसा किया। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा आपका 2 पाई into 10, तो ये आ जाएगा नीचे 20 पाई। ओपन कर दीजिए, वही आंसर है। सो h वेक्टर b पार्ट के लिए दैट इज इक्वल टू, ये आ जाता है मेरा अप्रोक्सीमेटली माइनस 127 ax प्लस 382 ay अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पॉइंट के बाद आएगा कुछ वैल्यू, उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आएगा अगेन माइक्रो एम्पियर पर मीटर 10⁻⁶ में। ठीक है, 10⁻⁶ में ये 0.127 ऐसे करके आएगा मिली एम्पियर पर मीटर। सो दैट इज इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको माइक्रो कर दिया ऐसा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है करने जा रहे हैं हम लोग। इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों देखिए। एक बार फिलामेंट है, इनफाइनाइट करंट फिलामेंट है, वो z एक्सिस पे है। दूसरा z एक्सिस पे ना रखे, कोई x = -1 और y = 2 पे है, तब कैसे निकालोगे? कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड वो देखिए। अब सेकंड है, एक स्क्वायर है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो इसके सेंटर, स्क्वायर के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। What will be the magnetic field at center? Center पे क्या होगा? That you have to calculate. Find magnetic field at center. Current is I and side जो है इसका length L है। तो sides are length है क्या है आपका L है। ठीक है, side length L है। तो ये कितने साइड से बना हुआ है? 4 साइड से बना हुआ है, ये याद रखिए, है ना। 1 2 3 4। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। So this is first side, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये फाइनाइट एलिमेंट केस है ना। तो फाइनाइट एलिमेंट केस में सुनो सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है वो मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या है मेरा, इस तरह से आप याद करिए। वायर था, यहाँ पे कोई पॉइंट P था। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से पॉइंट था Z1 से Z2। ये आपका लेंथ L हो गया, करंट है ये I है। ठीक है, ये आपका पॉइंट P था। यहां से this one is एंगल α1 लिया था, यहां से ये एंगल हमारा α2 था। तो जो फार्मूला था H वैल्यू इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 4 पाई रो cos α2 माइनस cos α1। यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है देखिए आप, यहां पे तो ये जो है 1 2 3 4 में लिखा हूं, सेंटर पे निकालना है। तो ये मेरा L/2 हो जाएगा। मतलब आप देखिएगा रो जो है यहाँ पे आपका L/2 हो गया। ठीक है, और ये इस फर्स्ट को ले लेते हैं हम लोग। सो H1 इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 4 पाई रो cos α2 माइनस cos α1। सबका लेंथ बराबर है, सबका लेंथ बराबर है ना। तो आप बोल सकते हो कि इसके कारण जितना फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, इसके कारण भी उतना ही होगा, इसके कारण भी उतने कारण ही। तो अगर इसके कारण H1 प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण, तो टोटल जो H सेंटर पर रहेगा वो हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स H1 रहेगा ऐसा। ड्यू टू ऑल साइड, मतलब ये H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 सबके कारण, एंड दैट इज नथिंग बट, क्योंकि सब इक्वल रहेंगे, दैट इज इक्वल टू 4H1 ऐसा लिख सकते हो। तो H1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना, H1 की वैल्यू। तो यहाँ पे रो L/2 रहेगा, और यहाँ से फिर देखिएगा ऐसे आप फिर जो है ये α1 और α2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये एंगल मेरा α2 है। ठीक है, तो α2 इज इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, बिकॉज़ दिस इज 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस एंगल α2 हियर इज 45 डिग्री। यहाँ पे ऐसा दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अब α1 क्या है मेरा, यहां से है ऐसा α1, क्योंकि ये मेरा रो जो है दैट इज L/2 है। ठीक है, तो ये 45 रहता है आपका, यहां से ऐसा 45 रहेगा। सो दिस α1 विल बी 135 डिग्री, 135 180 minus 45, so α1 here will be 135 degree ऐसा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो H1 is equal to I divided by 4 pi, rho is L/2, this is cos 45 degree minus
cos 135 डिग्री, ठीक है, और ये ऐसे फिर आपका आंसर आ जाएगा। So you got H1 value due to single wire number 1 is equal to क्या रहेगा I divided by 2 pi L, where L is the length of each side हर एक साइड का लेंथ L। अभी आ जाएगा आपका 1/√2 और ये -1/√2 आएगा ना, cos 135 माइनस वैल्यू होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/√2 ऐसा। So that is equal to ये हो गया 2/√2 हो जाता है ना, so that is I 2i/2√2 pi L। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया, I/√2 pi L हो गया। तो ये सिंगल वायर के कारण, बट टोटल वैल्यू जो है H at center will be equal to 4 times H1, 4 times, इसके कारण भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब बराबर प्रोड्यूस करेंगे। कैसा? क्योंकि ऐसे इस तरह से लोग हो रहा है प्रोड्यूस, तो मतलब अंदर की तरफ इन, क्योंकि वायर इसमें इस तरह से जा रही है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो सब अंदर की तरफ, तो सब ऐड होंगे, है ना। सो दैट इज 4 टाइम्स H1, तो ये आ जाएगा 4i डिवाइडेड बाय √2 pi L। तो इसको लिख लीजिए 2 * 2 तो 1/√2 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 i डिवाइडेड बाय pi L। तो ये गेट वगैरह में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा गेट में एक वायर है ना, इन द फॉर्म आप उसको नोट कर दिया है स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल इस तरह से। सो 2√2i by pi L। सो जो अगर आपको इस तरह से स्क्वायर दिया है, उस साइड इज L और करंट I जो फ्लो हो रहा है उस साइड इज L, तो इसके जो सेंटर में है HC will be that is 2√2 into I/pi L। इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और अगर इसको वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर वाइज, तो अंदर की तरफ, अंदर है ना, जो भी वैल्यू लेंगे, सपोज यूवी नॉर्मल अंदर है तो ऐसा एन अंदर है, इस तरह से नॉर्मल अंदर की तरफ लेंगे, इनसाइड अंदर इन, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक वो रहेगा, होमवर्क है, घर में करिएगा, होमवर्क है घर में करिए इसको। क्वेश्चन है, I am giving you question। ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, both sides are all L, both sides are all L। What and it carries current I in this way, so you have to calculate HC। What will be this HC? ये क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क। ट्रायंगल है, कुछ साइड्स आर L है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L, ठीक है। तो इस तरह से आप है उसको कैलकुलेट करना है। इसके सेंटर पे, ट्रायंगल के सेंटर में कितना होगा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं और ये होमवर्क रहेगा। ट्रायंगल के सेंटर में आपको निकालना रहेगा, आई जो है फ्लोर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उसकी लेंथ L है, तो उसके सेंटर पे निकालना है। अब हम देखते हैं H फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, एक रिंग है उसके कारण, रिंग, ठीक है, रिंग। जैसे हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लॉ से, उसी तरीके से बायट जो है हम बायट सावर्ट लॉ से निकालेंगे ड्यू टू रिंग। रिंग है, अगेन ये XY प्लेन में रखा हुआ है इस तरीके से, ये रिंग है, ये देखिएगा रिंग है ऐसा, ठीक है। करंट है इसमें इस तरह से फ्लो हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से ये करंट I है इसमें, एंड हुज रेडियस इज A, उसका रेडियस A है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, एक रिंग हुज रेडियस इज स्मॉल a, whose radius is small a, carrying I,
करेंट आई, स्टडी करंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेड एक्सिस ले लेते हैं इसको, एट पॉइंट पी है, यहाँ पे हमको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। You have to calculate that. तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, जैसा हमको बताया था मैंने, एक छोटा सा लाइन लेंगे हम लोग, ये हो गया लाइन डीएल वेक्टर, ठीक है। तो डीएल वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये रो पूरा लेते हैं, बट रो इज हियर ए, और ये क्या होता है एंगल डी फाई ऐसा। तो ये आर्क लेंथ कितना होता है डी फाई ऐसा, पर ये किधर रहेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स ए फाई डायरेक्शन, बिकॉज़ डीएल वेक्टर में क्या लिखता हूं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड लिखता हूं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये मेरा जेड इक्वल टू जीरो प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है रिंग जो है, तो ये जो है मेरा ये वाला जो पार्ट है वो नहीं आएगा, सिर्फ डीएल वेक्टर इज सॉरी ये पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये पार्ट आपका रहेगा रो डी फाई ए फाई, ये वाला पार्ट है ना। और ये जो पार्ट है रो कांस्टेंट है, इसके लिए तो डी रो जीरो हो जाता है, और जेड भी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाता है। मींस व्हाट, डीएल वेक्टर जो सिंपली मेरे पास बचता है रो डी फाई ए फाई, लेकिन यहाँ पे पूरा ए कांस्टेंट है, इसके लिए रो तो ए डी फाई ए फाई ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट है आई, आइडियल वेक्टर कहां पर है, तो दिस इज r1 वेक्टर, इसको बोल सकते हैं इसकी पोजीशन, और फिर यहां से ये यहां तक ऐसा, ये r वेक्टर है, ये फर्स्ट पॉइंट इसको ले सकते हैं, सेकंड पॉइंट इसको ले सकते हैं, तो ये r वेक्टर हो गया। तो यहां इस यहां पे जो करंट है उसके कारण यहां पे z हाइट पे, तो ये आपका 0 0 z एक्सिस पे, z हाइट पे है ना, वेयर z इज यू कैन टेक h, अगर आपको चाहिए h हाइट पे तो आप ले सकते हैं। और ये जो हो गया यहां से r2 वेक्टर, सो r2 वेक्टर जो है दैट विल बी z हाइट पे, तो z a z ऐसा रहेगा। देन r1 वेक्टर इज रो ए रो, इधर लिखते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा r1, जहां पे करंट रखा हुआ है, सो दिस इज रो, तो a की जगह a रो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके कारण, तो आप लिखेंगे dh वेक्टर एट पॉइंट p due to ideal vector, current filament ideal vector at कहां पर है, dh vector at p due to ideal vector placed at 1 है ना, placed at 1 वहां पे आपको चाहिए। so dh vector is equal to I dl cross ar upon 4 pi r square, ये फॉर्मूला होता है, या सिंपली I dl वेक्टर क्रॉस ar इज r वेक्टर अपॉन r, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 pi r क्यूब, हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी हियर r वेक्टर कैसे लिखोगे, दिस इज r1 वेक्टर है ना, यहां से r1 वेक्टर, फिर देन यहां से ऐसा r1 वेक्टर प्लस ऐसा, तो दिस इज r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर ऐसा, that is equal to r2 वेक्टर, मतलब r वेक्टर जो रहेगा आपका r2 is z a z minus a रो ऐसा, इस तरह से। so this will be r vector, and what will be its magnitude, r vector is z square plus a square under root, ये मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पे रख देते हैं, ठीक है, सारी चीजों को। और डीएल वेक्टर क्या रहेगा, ये अपने को मालूम है, that is rho d phi a phi, so this is a d phi a phi ऐसा। तो dh वेक्टर ये सिर्फ अभी आइडियल कितने पोर्शन के कारण है, यहाँ पे जो दिया है उसके कारण है ना, आइडियल। सो I dl वेक्टर इज a d phi a phi, और याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो r वेक्टर आ गया मेरा, दैट इज z a z minus a रो आ गया, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 pi a square plus z square to the power 3/2 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है a रो a phi ऐसा a z है, तो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। सो दैट इज dh वेक्टर इज इक्वल टू I a d phi। अब यहाँ पे a phi क्रॉस a z निकालना है, a phi क्रॉस a z तो याद आता है आपका a रो आ जाएगा, ठीक है, a phi क्रॉस a z, सो दैट इज a रो आ जाएगा।
फर्स्ट पार्ट, तो जेड ए रो का है, देन माइनस ए, फिर ए फाइव क्रॉस ए रो, ए फाइव क्रॉस ए रो क्रॉस ए फाइव बोलते तो ए जेड आता है, बट हियर ए फाइव क्रॉस ए रो उल्टा जा रहा है, तो माइनस ए जेड आता है, दैट इज प्लस ए जेड, ऐसे करना है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा। तो 4 पाई a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या है, जब हम नाउ ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल रिंग, होल रिंग के लिए, तो ये लिखोगे आप h वेक्टर इज इक्वल टू 5 वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि इसमें d5 है, तो 5 जो है यहाँ 0 से लेकर पूरा ऐसे 2 पाई करेंगे, तो पूरा होल रिंग यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। सो I into a d5 z, इसको a z प्लस z a रो ऐसा लिखा, डिवाइडेड बाय 4 बाई a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। कभी भी वायर अगर ऐसे सर्कुलेशन में रखे हैं, है ना, तो मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। जैसे एक वायर ले रखे हैं, तो उसको पकड़े हैं, वायर है स्ट्रेट वायर, तो I इसका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कर्लिंग का फिंगर्स होता है। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अगर जैसे रिंग है, इसको ऐसे पकड़ा है ना, इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से अगर रिंग है, तो रिंग कर्लिंग ऑफ फिंगर्स में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका जो सॉरी ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स के डायरेक्शन में मेरा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलता है ना। मतलब आप रिंग है, तो रिंग का हमेशा जेड कंपोनेंट मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस मिलता है हमको, ऐसा परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और दूसरा नहीं मिलेगा ऐसा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, रेडियल कंपोनेंट नहीं मिलता। मतलब व्हाट, ए रो जो कंपोनेंट है उसको हम जीरो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है और ये पार्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, वो कैंसिल हो जाते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये रो वाला पार्ट ऐसे कैंसिल हो जाता है, वो मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो रो पार्ट को कैंसिल कर दीजिएगा, सो h वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है आपका 5 वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, दिस इज I a d5, और ये बच गया a स्क्वायर, और यहाँ पे फिर a z टर्म आता है हमारे पास, z कंपोनेंट 4 पाई z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। 5 है सिंपली, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट रखेंगे 2 पाई, तो 2 उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, सो h वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, एंड दिस इज a, ये मेरा आंसर हो गया। सो z हाइट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा ड्यू टू रिंग। कभी-कभी आ जाता है एट सेंटर कितना होगा, व्हाट विल बी एट सेंटर, सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा, तो एट सेंटर ऑफ रिंग में क्या लिखोगे, z इज 0, z इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, तो I इज इक्वल h इज इक्वल टू, आप लिखोगे I, ये आ जाएगा aq आ जाएगा आपके पास, यहां पर देखोगे z इज 0, तो ये आ जाएगा I डिवाइडेड बाय 2a, क्या जाता है a। तो रिंग के सेंटर में इतना बनेगा I डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है उसका रेडियस, I जो है जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यू टू अ रिंग आपने निकाल लिया, यू विल कैलकुलेट लाइक दिस। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, we are solving another numerical, कौन सा हो गया, फोर्थ न्यूमेरिकल हो जाएगा ना। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व, फोर्थ न्यूमेरिकल है वो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन है, मैं यही उसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ में ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये कहता है
करंट I जो है दैट इज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, इज फ्लोइंग 10 ampere is flowing from infinite to 0 towards x axis, ठीक है, मतलब ये जो करंट है इस तरह से x एक्सिस पे इनफाइनाइट से, इधर x इनफाइनाइट है, ये ओरिजिन है, मतलब x इज इक्वल टू 0 यहां पर है, यहां से यहां फ्लो कर रहा है और फिर देन it is moving towards y direction from 0 to infinite towards y direction, ठीक है। So 10 ampere is flowing from infinite to 0 towards x axis and then from 0 to infinite towards y axis, फिर ये जो करंट है मेरा यहां से ओरिजिन पे आया, ओरिजिन से फिर ये मुड़ गया y डायरेक्शन में, करंट y डायरेक्शन में 0 से लेके इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है। देन कैलकुलेट, सो यहां पे है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड H वेक्टर एट 001, 001 मतलब मुझे यहां पे निकालना है z एक्सिस पे। सो दिस इज 001, दिस इज पॉइंट B, वहां पे मुझे कैलकुलेट करना है 001, दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं इसको, कैलकुलेट पहले, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सो H वेक्टर एट पॉइंट P जो होगा दिस इज, इसको वायर 1 ले लेते हैं, इसको वायर 2 ले लेते हैं, तो इसके कारण जो प्रोड्यूस होगा वो H1 ले लेते हैं जो x एक्सिस पे, या Hx बोल सकते हैं ड्यू टू H पॉइंट P पे x एक्सिस पे जो करंट है उसके कारण, और H जो है 8 पॉइंट P ड्यू टू y एक्सिस पे जो करंट है उसके कारण, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें करंट है माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रहा है, फिर 0 से इनफाइनाइट टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है, करंट I है, और करंट I की वैल्यू जो है वो 10 एम्पीयर है। ये बाद में हम निकालते हैं, पहले हम I के टर्म में निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो करंट है मेरा ऐसा x एक्सिस पे है ना, ये z है और ये y है, ऐसा इस तरह से I जो है फ्लो कर रहा है फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। तो मेरा क्या है, हम इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक dl वेक्टर ले लेते हैं, dl वेक्टर, ठीक है, dl वेक्टर। तो हम लोग क्या है dl वेक्टर पूरा कैसे लिखते हैं, dl वेक्टर इज dx ax प्लस dy ay प्लस dz dz लिखते हैं, क्योंकि x एक्सिस में इसलिए हम लोग y और z कंपोनेंट 0 रहेगा, मतलब dl वेक्टर इज सिंपली dx ax लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो करंट है I फ्लो हो रहा है उसके कारण यहाँ पे निकालना है पॉइंट P, सो दैट इज 001, 001, ठीक है, वहां पे हमको निकालना है। तो ये सेकंड पॉइंट है P जहां पे निकालना है, तो हम बोलेंगे सपोज ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इसके कारण आइडियल बोलेंगे तो ये आइडियल हो गया यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना, तो दिस इज r वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ का। कहां पे लोगे ये, इसको x डिस्टेंस पे ऐसा, तो ये हो गया आपका r1 वेक्टर जो पोजीशन होता है, दैट इज x लिखोगे आप इसको, ठीक है, और दिस इज r2 वेक्टर हो जाएगा ऐसा। तो व्हाट इज r2 वेक्टर, सो दैट इज z हाइट पे लिखते हो z az, तो दिस इज 1 az, सो दिस इज सिंपली az आ गया, ठीक है। तो r वेक्टर जब निकालोगे तो ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मतलब आपका यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या होगा, दैट इज r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर दैट इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो आपके पास आ जाएगा r वेक्टर इज r2 क्या हो जाएगा z az, सो दिस इज az माइनस r1 वेक्टर इज x टुवर्ड्स ax, ये आ गया। एंड व्हाट इज r जब करोगे सो दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको अप्लाई करना है, सो नाउ ड्यू टू, सो h at point P current is due, current flowing towards x axis है ना, that is equal to क्या लिखते हो I dl cross ar, so that is r vector divided by 4 pi r cube, this is cross product,
बाहर से वर्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टू जीरो है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नहीं है, और वो भी डायरेक्शन में अलग है, एक्स है। तो आपने इस तरह से लिखा, आप सब वैल्यू रख दीजिए, डीएल वेक्टर आर क्लास सब की रख दीजिए। सो एच पी एक्स, और ये डी लिखेगा ना, डी डी करके डिफरेंशियल अमाउंट, बिकॉज़ दिस इज आइडियल के कारण हो रहा है। हम यहां पे बोलेंगे दिस ड्यू टू दिस, है ना, तो दिस इज क्या बोलोगे, dh पॉइंट p ड्यू टू आइडियल, आइडियल जो कि प्लेस है मेरा 1 पे, तो ये वाली वैल्यू यहां पर है ऐसा। सो दिस इज dhpx जो x एक्सिस पे है उसके कारण, सो दैट इज i dl वेक्टर लिखोगे आप सिंपली dx ax, ठीक है, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, याद करिएगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यों है, सो 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 3/2 लिखूंगा डिनोमिनेटर में, और r वेक्टर यहां पे दैट इज az माइनस x ax, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं मिटा देता हूं, अब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए, क्योंकि r वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया आपका x एक्सिस पे जो रहा है उसके कारण, सो ये आ जाएगा आपके पास, सो h px पूरा होल वायर के कारण, तो इसको कैसे लिखोगे, ड्यू टू हो x वैल्यूज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0, ऐसा ये पूरा, सो दैट इज i dx। अब यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है, x ay az ऐसा, तो यहां पे क्या है, x क्रॉस az लिखना है, x क्रॉस az, है ना, az क्रॉस x ay होता है, az क्रॉस x ay होता है, बट x क्रॉस az उल्टा हो रहा है, मतलब माइनस ay, तो आ जाएगा माइनस ay ऐसा, ठीक है। फिर x क्रॉस, यहां पे ठीक है, ये x क्रॉस x 0 है, तो ये आपका पार्ट 0 आ जाएगा ऐसा, तो डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 प्लस x स्क्वायर 3 पाई, इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा hpx, इसको इंटीग्रेशन लिमिट में यहां कर दे रहा हूं, माइनस में प्लस कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट i dx ay डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 प्लस x स्क्वायर 3 बाई 2 ऐसा। तो अब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 10 अल्फा रख लीजिए, तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ जाएगा आपके पास hpx दैट इज इक्वल टू, और लिमिट करेंगे तो अल्फा 0 आ जाएगा और pi by 2, because when x is 0 alpha is 0, when x is infinite alpha is pi by 2, कर चुके हैं पहले i, ठीक है, ये i आ जाएगा यहाँ पे ds की जगह sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा ay डायरेक्शन में रहेगा, नीचे 4 पाई दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर अल्फा ऐसा क्यूब बाय 2, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, तो ये पूरा sec क्यूब अल्फा आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये नीचे ये sec स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये sec, तो यहाँ पे sec अल्फा, सो दिस इज सिंपली cos अल्फा आएगा ऐसा, cos अल्फा। तो cos अल्फा का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin अल्फा, लिमिट लगाएंगे 0 से pi by 2, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली, जो इंटीग्रेशन सॉल्व हो के आ गया, बहुत सिंपल, पहले भी कर चुके हैं। सो h px वेक्टर ये सिंपल इस तरह से 0 से लेके pi by 2 i cos अल्फा d अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई ऐसा करके ये आ जाएगा, है ना। तो cos अल्फा का sin अल्फा लिमिट 0 टू pi by 2 करेंगे, सो i डिवाइडेड बाय 4 पाई, डायरेक्शन लिखना है यहाँ पे ay ऐसा, तो दिस इज ay और ये आ जाएगा sin अल्फा 0 से pi by 2, मतलब ये आ गया hpx, मतलब जो x एक्सिस पे करंट है, x एक्सिस पे जो करंट है उसके कारण पॉइंट P पे जो आया दैट इज I डिवाइडेड बाय 4 पाई, I की वैल्यू बाहर से रख देंगे, तो ये हो गया, बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो करंट x एक्सिस पे है इनफाइनाइट से 0, उसके कारण यहाँ पे hx p ये जो प्रोड्यूस करेगा इतना होगा। अब हम देखते हैं इसको hyp कितना होगा प्रोड्यूस,
उसको देखते हैं, ठीक है। तो I डिवाइडेड बाय 4 पाई इतना हो गया। नाउ कमिंग टू अब यहां पर आ ये करंट है ना, करंट दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट तक टुवर्ड 5। तो अगेन यहां पे एक डीएल वेक्टर ले लीजिएगा। सो नाउ यू विल राइट dy ay। so this is a place at first point। यहाँ पे 0 0 1 है, कोई पॉइंट p है वहां पे निकालना है। तो ओके ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से आप लेंगे तो दिस इज r वेक्टर 1 से लेके 2 सेकंड पॉइंट, ठीक है। दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। कहां पे लोगे? y डिस्टेंस पे, ठीक है, y डिस्टेंस पे। ये जो हो गया r1 वेक्टर, इसको बोलेंगे सो दिस इज y ay, ठीक है। और ये जो है मेरा कहां पर है? r2 वेक्टर, सो दैट इज r2 वेक्टर इज 1 z so this is z 1 a z because z is here 1 ऐसा। तो यहां पे जब करोगे तो अगेन r1 प्लस कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, क्योंकि आपके पास r वेक्टर जो आ जाएगा r2 वेक्टर इज व्हाट? दिस इज az है ना, माइनस एंड दिस इज y ऐसा। ये r वेक्टर हो गया। एंड नाउ व्हाट इज r इज 1 प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड हो गया उसका। हेलो, हाँ हेलो, और भी लगाना है, हां 3 में जाना है। कुछ है क्वेश्चन है? भेड़े में भी लगाएंगे भेड़े वीडियो नाम से क्या लगाओगे? नहीं लगाया वो वाला तो सब थोड़ा रहता है, तभी लगाऊंगा टाइल में। कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो, पूरा हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, बस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में भी अगर क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं वो, क्योंकि आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को। ठीक है, तो आप जो है फिर अगेन फॉर्मूला सेम लगाएंगे। सो हम बोलेंगे दैट इज DH, कहां पे? पॉइंट P ड्यू टू करंट जो y में है उसके कारण, है ना। तो इसके कारण इसके आइडियल वेक्टर ऐसा। तो दिस इज आइडियल वेक्टर क्रॉस दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट AR, तो इसको हम r वेक्टर बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 4 पाई r3 ऐसा, ठीक है। तो ये इसके कारण है। तो अगेन यू राइट हियर I dl वेक्टर कितना है आपका? dy ay। तो अब आ गया dy ay, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज माइनस y ay प्लस az ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई r3 सो दैट इज 1 प्लस y स्क्वायर 3/2 ऐसा। ये हो गया आपका ड्यू टू दिस पार्ट ओनली, ड्यू टू दिस पार्ट आइडियल, है ना। अब ड्यू टू होल इसके कारण, मतलब जो 0 से लेके पूरा वहां तक है, तो इसको हम लिखेंगे h पॉइंट P पे ये हो जाएगा करंट जो कि y एक्सिस में है पूरा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो y वेरीज फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट, है ना। y 0 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि करंट है 0 से इनफाइनाइट जा रहा है। तो I dy डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 प्लस y स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ay क्रॉस az, ay क्रॉस az है, ये माइनस y है यहाँ पे, और फिर क्या है? ay क्रॉस az। व्हाट इज ay क्रॉस az? ay क्रॉस az is क्या होगा? ay क्रॉस az is ax, r वेक्टर निकाला, ठीक है। अब आप रख दीजिए
और ये y a y है ना, सॉरी ये y a y है। तो a y क्रॉस यहाँ पे a y क्रॉस a y 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म 0 हो गया। फिर a y क्रॉस a z, व्हाट इज a y क्रॉस a z? a y क्रॉस a z दैट इज a x, तो ये आ जाएगा प्लस a x ऐसा। तो ये मेरे पास आ गया h p y दैट इज इक्वल टू y 0 से लेके इनफाइनाइट क्या आ गया i dy, डायरेक्शन रहेगा x डायरेक्शन में x दैट इज 4 pi 1 plus y square 3 pi। अगेन फिर इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे आप। अगेन ये जो है आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या पुट करेंगे? अगेन वही पुट कर दीजिए आप, y is equal to tan अल्फा करके, so dy is equal to sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। फिर अगेन लिमिट पूरा 0 से पाई बाय 2 है, सेम वही जो पहले आया था उसी तरीके से। तो h p y जो आ जाएगा आपके पास i डिवाइडेड बाय 4 बाय, और ये आ जाएगा आपके पास टुवर्ड्स x डायरेक्शन। सो h 8 पॉइंट p दोनों को ऐड कर दिया। आगे रिजल्टेंट x एक्सिस पे जो करंट है और y एक्सिस पे जो करंट है, दोनों में करंट फील्ड को ऐड कर देना है। तो ये I डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसमें a y था एक में और एक में x, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब I जो है मेरा 10 एम्पीयर की है, तो आप उसको रख दीजिए। सो hp की वैल्यू जो है आ गया hp पॉइंट p पे जो कि 001 पे है, इसकी वैल्यू जो है वो आ गया आपका 0.796, दैट इज ax प्लस ay एम्पियर पर मीटर, ये आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बाहर सा मतलब से सॉल्व किया, ठीक है। इंटीग्रेट किया इनफाइनाइट टू 0 x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस में 0 से लेके इनफाइनाइट तक, dl वगैरह प्रॉपर जो r वेक्टर बनेगा वो लिखा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा आज जो भी बताया हूं उस टाइप का एक जो है फाइनाइट लेंथ वायर या इनफाइनाइट लेंथ वायर आपका पर्टिकुलर एक पोजीशन पे रहेगा और कोई एक पॉइंट पी दिया रहेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मान के चलिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।